और आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। सुबह के 9 बज गए और तमाम बड़ी खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। ये खबरों की ओर रुख करते हैं। ग्वालियर के पुरानी छावनी क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार बस और ऑटो की भिड़ंत से यह हादसा हुआ। मरने वालों में 12 महिलाएं और ऑटो चालक शामिल हैं। बताया जा रहा है ऑटो ग्वालियर से मुरैना रोड पर चमन पार्क तरफ जा रहा था। ये सभी महिलाएं आंगनबाड़ी के लिए खाना बनाने का काम करती थी और रसोई बनाकर ही 2 ऑटो से सभी महिलाएं वापस घर लौट रही थी, लेकिन एक ऑटो रास्ते में खराब हो गया, जिसके चलते ये सभी महिलाएं एक ही रिक्शा में सवार हो गईं। इसके बाद आगे चलकर ऑटो एक बस से टकरा गया। हादसे में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। एसपी अमित सांघी ने बंसल न्यूज पर हादसे में 13 लोगों की मौत की पुष्टि की है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच की जा रही है, लेकिन हादसे के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर ऑटो में क्षमता से ज्यादा लोग क्यों बैठाए गए? हादसे में सबक क्यों नहीं लेता प्रशासन? रफ्तार पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही? अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ सहयोगी प्रहलाद सेन लाइव बने हुए हैं घटनास्थल से। प्रहलाद, आपसे समझना चाहेंगे विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी, क्या कुछ खबर मिल रही है? देखिए, कुल 13 लोगों की मौत हुई है और इसमें 12 महिलाएं हैं, एक ऑटो चालक है। ये घटना गंगा मालनपुर के पास पुरानी छावनी थाना क्षेत्र की है, लेकिन अभी सभी शवों को यहाँ पोस्टमार्टम हाउस ले आया गया है। यहाँ प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं, कलेक्टर मौजूद है, एसपी मौजूद हैं और जो ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, वो शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं देने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा सरकार उनके साथ खड़ी हुई है, लेकिन प्रारंभिक जो जानकारी मिल रही है, ये सभी आंगनवाड़ी केंद्र में खाना बनाने का काम करती थी और आज उसी के लिए गई थी, लेकिन 2 ऑटो में इन्हें वापस लौटना था। लेकिन तभी घटना वहां पर ये हुई कि एक ऑटो खराब हो गया। ये सभी 13 लोग एक ऑटो में सवार थे और उस ऑटो से जब ये आ रहे थे तो यहाँ ग्वालियर की ओर से जो गाड़ी जा रही थी, उस गाड़ी की टक्कर, बस की टक्कर उस ऑटो से हुई। घटना इतनी भीषण थी कि हादसे में वही घटनास्थल पर सभी की मौत हो गई। हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं। मंत्री जी, क्या कुछ मदद यहाँ पर दी गई है? क्या जानकारी मिली, कैसे हुआ? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये 13 लोग हादसे में शांत हुए हैं। बहुत दुखद घटना है। उन मृतक परिवारों को 4 लाख रुपए, एक जिला प्रशासन की तरफ से 25,000 रुपये, 4-25, और उनकी अंत्येष्टि में जो भी खर्च है वो किया जाएगा। सरकार पूरी उनके साथ खड़ी हुई है। इस दुखद घटना में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं, माननीय सिंधिया जी ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और घटनास्थल से लेकर यहाँ तक ये जनसेवक सेवक जो है खड़ा हुआ है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उस आत्माओं को शांति दे। और दुखद घटना तो बहुत दुखद है, उसके बारे में कुछ कहना। प्रहलाद, पूछिए उनसे, ऑटो में क्षमता से अधिक लोग थे, कब इस मामले पर लगाम लगाई जाएगी? कब तक? जनप्रतिनिधि हैं, उनको इस बात की भी खबर होनी चाहिए कि क्षमता से अधिक वाहन पर सवार लोग रहते हैं, उस पर लगाम लगाना आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल, हम बात करने की कोशिश करते हैं। मंत्री जी, जिस तरीके से हम देखते हैं बार बार हादसे होते हैं, पहले हमने रीवा में भी सुना था किस तरीके से हादसा हुआ था, लेकिन अब बाद में ग्वालियर में ये हुआ है, तो बार बार ऐसी घटनाएं होती, क्यों हम सबक नहीं ले रहे? देखिए, मेरा आपसे कहना है कि इस घटना का अन्य घटनाओं से जोड़ने का उचित इसलिए नहीं है। ये लोग श्रमिक परिवार के लोग रात को अपना काम करके सवेरे लौट रहे थे। इन्हें 2 ऑटो से आना था, एक ऑटो खराब हो गई तो एक ही ऑटो में सब लोग बैठ गए और बैठ करके ये सवेरे मेरे ख्याल से वहाँ से 5-5:15 बजे चले गए। जहाँ घटना हुई है वहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं है, स्टोन पार्क से वहाँ तक 5:30 बजे ये दुर्घटना घटी है। बहुत दुखद दुर्घटना है, हादसा हुआ है, वो विवेचना का विषय है। जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसी घटना ना हो, मैंने कलेक्टर को निर्देश दिए, उस कलेक्टर वहाँ पे डिवाइडर बने। ये सारी व्यवस्थाओं को के लिए चिंतित हैं और ये सरकार पूरी तरीके से उस मृतक परिवार के साथ।
बिल्कुल, तो यहाँ पर जांच की बात कही है कि अब ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जांच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की बात भी कही जा रही है। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं, खुद कलेक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस घटना के बाद क्या कुछ कदम उठाएंगे। कैसे जानकारी मिली और कैसे हुआ ये दुखद हादसा? एक्चुअली क्या है, ये बस और ऑटो आमने सामने से टकरा गए सुबह, चूँकि 5-5:30 के आसपास की घटना है, इसलिए बहुत प्रातः मतलब बहुत सुबह थी, इसलिए किसकी आंख लग गई या मोबिलिटी बाधित हुई उससे वो हुआ। और ये महिलाएं आंगनवाड़ी के लिए पूड़ी बनाने गई थी, तो चूँकि इनको 2 ऑटो से गई थी, एक ऑटो ख़राब हो गया तो ये लोग बैठ गई कि आगे चेंज कर लेंगे ऑटो, तो उससे ये दुर्घटना हो गई। हम लोग जो है उनको अंत्येष्टि सहायता, आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख की डिक्लेयर की है, वो हम दिला रहे हैं। ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, क्योंकि देखते हैं कि यहाँ पे जो परिवहन विभाग के जो तमाम नियम हैं उनका पालन नहीं होता। शायद यही वजह है कि हादसे वजह बनते हैं। हाँ, अब जो है हम लोग शहरों में तो दिन में पूरी चेकिंग करवाते हैं। 5 बजे आउटर स्कर्ट की घटना है, लेकिन फिर भी जो है हम इसके लिए परिवहन विभाग, पुलिस विभाग तो खैर और ज़्यादा कार्रवाई भी करेगा, और जागरूकता का हम लोगों के लिए ज़रूरी है और ज़्यादा लोगों में जागरूकता लाना। प्रहलाद, एक बात है कि रफ्तार पर इनकी कब ये लगाम क्या काम लगेगी? करती सवाल थी? करिए प्रहलाद। ये लोग पूड़ी बनाने गई थी, जो पूड़ी बेलने का काम बच्चों को मंगलवार को खीर पूड़ी मिलती है, तो वो बिल्कुल बिल्कुल, हम पूछते हैं सर। एक सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिर रफ्तार पर कब लगाम लगी? ये स्पीड लिमिट गाड़ियों में लगी रहती है, तो हम लोग इसका भी अभियान चलाएंगे कि किसी में अगर स्पीड ज़्यादा है तो उस पे सभी गाड़ियों में जो स्पीड की लिमिट है वो फिक्स रहे, हम इसका एक अभियान चलाएंगे। बिल्कुल प्रेरणा, आपने सुना कि वो स्पीड की लिमिट रहे, इसके लिए विशेष अभियान चलाएंगे। यहाँ पर जो शोक संतप्त परिवार है वहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से चीख पुकार मची हुई है। ये सभी मजदूर वर्ग का ये परिवार है, मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। हम बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ परिजनों से। भैया, कैसे जानकारी लगी और कौन है आपका? हमारी मौसी जी है, वो बेलने आती थी आंगनवाड़ी की पूड़ी। सुबह वहाँ से आ रही थी, एक्सीडेंट हो गया, बस ने दे दी एक्सीडेंट। अच्छा, और भी कई लोग उनके साथ? हाँ, 12 जनी और थी, वो भी खत्म हो गया। सभी आपस में परिचित है क्या? अलग अलग परिचित ही हैं, बगल बगल की हैं। पिंटू पार्क केरी की पूरी चढ़ी हुई की, वहीं के परिचित की हैं। कुछ मदद मिली है यहाँ पर? अभी तो कुछ पता नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मदद मिली। बस अभी तो कुछ नहीं हुआ, बस बस वाले को भी पता कहाँ है कहाँ नहीं है, ये भी नहीं पता हमें। ये कितने बजे निकली थी घर से? घर से तो शाम को निकलती हैं, सुबह आती हैं लौट के, पूड़ी बेल बाल के आती हैं। सुबह 6 बजे आ रही थी और बस ने एक्सीडेंट दे दिया। पूरी एक ही आंगनवाड़ी में काम? हाँ, एक ही आंगनवाड़ी में काम करती है। और आपका कौन था? हमारी लड़की है। कहाँ रहते थे? पिंटू पार्क जड़ेर गांव। क्या नाम था उनका? उषा। कितने बच्चे? उन पे एक लड़का, बस 2 लड़का 1 लड़की है, शादी लाख लड़की है। तो क्या लगता है ये हादसा लापरवाही है या क्या? लापरवाही है। वो गंगे आ रही होंगी तो बस चढ़ा दिया उनके ऊपर ट्रक। बता रहे कि ऑटो एक ही था उनके पास। ऑटो से एक ही ऑटो से जाती हैं, अकेले जो उधर से आ रही होंगी ना तो बस वाले न जाने किसने चढ़ा दिया। सवाल करिए, क्या रोज एक ऑटो से जाती है? एक ही ऑटो में जाती हैं, एक ही ऑटो में जाती हैं, एक ही में जाती हैं। बिल्कुल नहीं, एक बार और फिर से हम जानना चाहेंगे, एक ही ऑटो इस्तेमाल? नहीं, 2 इस्तेमाल करती है। वो खराब हो गई थी ऑटो, तो उसने कहा थोड़ी देर तक, आधे दूर तक चले जाओ, दूसरी ऑटो आ जाएगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर इनका ये कहना है प्रेरणा कि ये हमेशा 2 ऑटो का इस्तेमाल करती थी और आज एक ऑटो खराब हो गया। और सभी आसपास रहते हैं, सभी नज़दीक में रहते हैं, और यही वजह है कि सभी आसपास के लोग हैं। और चीख पुकार जब मची, उसके बाद जब परिजनों को पता चला तो वो मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक यहाँ पर डेड बॉडीज। प्रहलाद, अगर किसी पुलिस अधिकारी से आप संपर्क कर पाए तो? पुलिस अधीक्षक हैं जी। हालांकि बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर अभी जो पोस्टमार्टम हाउस है वहाँ अंदर पुलिस अधीक्षक जो अमित सागी है वो मौके पर गए हैं और वो वापस आएंगे। शायद कुछ देखने गए हैं, कुछ बात करने गए हैं, क्योंकि जो कैजुअल्टी हैं वो 13 कैजुअल्टी हो चुकी हैं और परिजन कई सवाल यहाँ पर खड़े कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि लापरवाही है, बस चालक की लापरवाही से उनकी जान गई है। और
बिल्कुल। अब लौट रहे हैं एसपी, हम बात करने की कोशिश करते हैं। व्यस्त नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, उनसे जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वजह रही और इस तरीके से जो घटना हुई है। एसपी साहब, थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं। ये जो घटना हुई है, तो क्या लगता है कि क्या वजह बना है हादसे का? नहीं, अभी देखिए, अभी तो पूरा समय वहाँ से बॉडीज़ लाने में, यहाँ मर्चुरी में टाइमली पीएम कराने में इसमें है। वजह प्रथम दृष्टया लग रही है कि निश्चित तौर पे बस तेज़ गति से होनी चाहिए और हाईवे का वो है, और सुबह 5 बजे उतना ट्रैफिक भी नहीं रहता। और दूसरा ये है कि 2 ऑटो की सवारियाँ एक ऑटो में थी। यदि उनका ऑटो खराब नहीं होता तो संभावना थी कि शायद इतना बड़ा हादसे प्रहलाद, का इस ये बात परिणति की नहीं पुष्टि होती। किसने की और कि निश्चित 2 तौर पे ऑटो जिस की तरह से सवारी एक टक्कर हुई ऑटो है, में थी? जिस तरह से सामने से क्रश हुआ है, तो बस स्पीड में रही होगी, इसमें तो कोई सर, ये जानकारी कैसे लगी कि 2 ऑटो की सवारी एक ऑटो में? ये इनके परिजन जो वहाँ पे मौके पे थे, वो ये बता रहे थे कि ये नॉर्मली महिलाएं जाती रहती हैं और रात को गई थी 2 ऑटो से, जो उनके साथ थे परिजन। और इस बारे में अभी हम और तस्दीक करेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर एसपी जो अमित सांघी है, उनका यही कहना है कि इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जांच में जो कुछ तथ्य सामने आएंगे, तो दोषी होंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फौरी तौर पर यही जानकारी मिल रही है कि रात के वक्त निकली थी कल शाम ये सभी महिलाएं एकजुट होकर 2 ऑटो में सवार होकर आंगनवाड़ी केंद्र जो स्टोन पार्क के पास बना है वहां पर गई थी, रात वहीं रुकी और सुबह अपना काम खत्म करके 5 बजे जब वो वहां से निकल रही थी तो तभी एक ऑटो अचानक खराब हो गया। इसके बाद इन्होंने सभी एक ऑटो में सवार हो गए, तो क्षमता जो थी ऑटो की वो सवारी को सहन नहीं कर पाई, शायद ऑटो डिसबैलेंस हुआ है। उधर दूसरी तरफ जो ग्वालियर से बस